गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 9 सोने की फसल। सोने की फसल लैसन का मीनिंग है कि जो खेतों में फसल बीजी जाती है, जो फसल बहुत ज़्यादा वधिया हो जाती है, आप कहने कि आपू सोने की फसल प्राप्त हो गई। इट मीनस फसल की प्राप्ति बड़ी वधिया हुई है, फसल का झाड़ बहुत वधिया होया है ना। एक दिन बाबा कनक की बिजाई लिए खाली पई खेत को तैयार कर रहा सी। एक दिन बाबा ये लैसन में एक दिन बाबे का नाम दिता गया कनक की बिजाई लिए, कनक को बीजन लिए खाली पई खेत में ना जिंदे फसल की तैयारी करनी है, खेत को तैयार कर रहा सी। उस खेत में पहला कभी कोई फसल नहीं सी बीजी जाती। खेत में निके निके वड्डे वड्डे बहुत पत्थर सन। हल चलाउण तो पहला खेत विचों पत्थर कड्ढने बहुत जरूरी सन। हल में ना हुंदे जमीन वाहन का एक संद। जिवें आपां नूं पता है कि हल चलाउण तो पहला खेत विचों पत्थर जिन्ने भी हुंदे ने, रोड़े हुंदे ने, सारे कड्ढने बड़े जरूरी हुंदे सन। उस दिन ऐतवार होने करके दीपू नूं स्कूलों छुट्टी सी। और दोपहर तक बाबे नाल खेत विच काम करवांदा रहा। दोपहर दोवां ने इकट्ठियां बैठ के रोटी खाधी। दीपू ने कहा, बापू जी मैं तो हुण बिल्कुल काम नहीं करना, बहुत थक गया हाँ। जिवें तेरी मर्जी, बाबे ने अगों जवाब दिता। पर पुत्तर मैं तो ये मौका नहीं एवें जाण देना कि इस खेत विचों सोना मिलना है। मैनूं पक्का पता है, मैं तो एक एक पत्थर पुੱਟ देना है। बाबा भी चाहता सी कि दीपू उहदे नाल काम करे, इसलिए बाबे ने कहा कि मैं इस जमीन विचों सोना लभना है, क्योंकि इत्थे सोना पिया होया है, ताकि उन्होंने ऐ लग्या बाबे नूं कि दीपू मेरे नाल काम करेगा, एक एक पत्थर मेरे नाल पुੱਟेगा। सोना, इस खेत विचों सोना मिलना है? दीपू ने कुछ हैरान होकर कहा। दीपू ने अगों हैरान होकर जवाब दिता कि बाबा जी इस खेत विचों सोना कित्थों मिलना है? होर आपां सवेर तो एवें ही थोड़ा पत्थर कड्ढण लगे हुए हैं। बाबा कहता कि आपां सवेर तो एवें तो नहीं लगे हुए पत्थर कड्ढण, जे सोना ना मिलता हुंदा तां आपां पत्थर थोड़ी ना कड्ढने सी। फिर तो मैं भी तुहाडे नाल ही पत्थर पुੱਟੂ। दीपू जोश विच बोलिया। दीपू ने जोश विच अगों जवाब दिता, मैं तुहाडे नाल पत्थर पुੱਟਾਂਗਾ। घड़ी पल आराम करने पिछों दोवें मुड़े खेत विचों पत्थर कड्ढण लई उठ खलोते। घड़ी पल में ना थोड़ी देर आराम करन तो बाद दोनों पत्थर कड्ढण लई उठ खड़ोते। जिहड़े काम ने दीपू नूं थका दिता सी, ਉਹੀ ਕੰਮ दीपू ਲਈ एक खेड हो गया सी। हर पत्थर पुੱਟਣ ਲੱਗਿਆ दीपू ਨੂੰ लगता सी जिवें हुणे उस पत्थर हेठों सोना निकलेगा। दीपू ने वो काम हुण खुशी नाल करन लग्या। जिहड़े काम तो दीपू थक गया सी, हुण वो दीपू आराम नाल काम करन लग्या ते हर एक पत्थर पुੱਟਣ तो बाद वेखदा कि सोना तो नहीं हैगा। शामी तुरन वेले बाबे ने खेत वाल नज़र मारी। अज की कारगुजारी बड़ी तसल्ली बख्श सी। कारगुजारी मीनस अज का जिहड़ा काम सी बड़ा तसल्ली बख्श मीनस संतोखजनक। इट्स मीनस सैटिस्फाई उन्होंने हुई सी अज के काम तो। दोवां ने रल के सारे खेतों विचों पत्थर कढ दिते सन। हुण बाबा खेत विच हल चला सकता सी, पर दीपू नूं दिन के काम तो बड़ी निराशा हुई सी। पर दीपू नूं निराशा हुई सी, इट मीन निराशा हुई सी कि उन्होंने सोना नहीं मिलिया। उसने आख्या, बाबू जी खेत विचों तो सोना निकलिया ही नहीं। पुत्तर सोना निकलिया जां नहीं निकलिया, पर एक गल तो आपां सीख ली है कि किहड़ी, वो कहंदा किहड़ी बापू जी, वो एक जे आपां काम विचों कोई खुशी लभ सकीए तो काम सानूं थका नहीं सकदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ होया कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ खुशी दिंदा है वो तो असीं करदे हाँ, ਜਿਹੜਾ नहीं दिंदा उसनूं असीं नहीं करदे। बाबे ने समझाया, पर सानूं हर काम विचों खुशी ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ करना चाहिए, जिसनूं ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है। इस तरह ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖਾਲੇ ਇਟ मीन ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ मज़ा भी आएगा। सानूं हर काम बड़ी आराम नाल ते बड़ी खुशी नाल करना चाहिए है। इस लैसन तो सानू आही शिक्षा मिलती है कि जिहड़ा भी काम आपां खुशी नाल करदे हां, सानू थकांदा नहीं, वो सानू एक गेम की तरह लगता है। जे असीं आपां मन नाल पढ़ाई भी जे आपां मन नाल करांगे तो आपां नूं चंगी तरह हर एक चीज़ याद होएगी। जे आपां बिना मने बैठ जाएंगे पढ़ाई एवें किताबां वल ध्यान लाई जावांगे तो आपां नूं कुछ भी याद नहीं होना। ते सोना, इस खेत विच एक दिन सोना मिलू जरूर, तू वेख लवीं भावें, बाबे ने पूरे दावे नाल कहा। इस खेत विच आपां नूं एक सोना मिलेगा। बाबे ने कहा कि दावे में ना पूरे विश्वास नाल कहा कि आपां नूं एक दिन सोना जरूर मिलेगा। उस दिन तो पिछों गल आई गई होगी। दीपू अपनी पढ़ाई विच रुझ गया मैं ना व्यस्त हो गया, पढ़ाई विच लग गया। बाबे ने भी अपना खेत तैयार करके कनक बीज दी। दिन बीतते गए। सालाना इम्तिहान तो पिछों स्कूल भी छुट्टियां हो गई। एक दिन बाबे ने दीपू ने पूछा, तो उस दिन तो पिछों खेत तो नहीं गया? बाबा दीपू ने कहता, तू उस दिन तो पिछों खेत तो नहीं गया? दीपू कहता, नहीं जी, तो अज चलते हाँ। दोवां ने जाके पैली बन्ने खलो गए। खेत विच कनक की भरपूर फसल लहरा रही सी। बाबे ने नेक्स्ट एक बांह दीपू के मोढे तो वला दी मैं ना घुमा दी, तो दूजा हाथ खेत विच फैला के बोलिया, वेख जदों अपने काम विच खुशी लभीए तो इदा पैदा हुंदा है सोना, मेहनत का सोना। बाबे ने दस्सिया कि जदों अपनी कनक की फसल वध गई है, बड़ी वधिया हो गई है, तो ये अपनी मेहनत का सोना है। असली सोना अपने लिए आई है। खेत विच कनक सुनहरी भा मार रही सी। भा में ना चमक मार रही सी, चमका मार रही सी। दीपू नूं इवें लगा जिवें कनक की सुनहरी भा नाल उसदी अखां चुंधिया रहियां होण। चुंधियारियां मीनस उसदी अखां विच तेज रोशनी पै रही होवे। नाउ लेट्स सी अर्थावली। खेत खेतीबाड़ी लई वरती जांदी जमीन का हिस्सा। हल जमीन वाहन का संद। घड़ी पल थोड़ी देर। कारगुजारी काम। तसल्ली बख्श
संतोखजनक, निरास्ता, निराशा, सुखाले, सोखे, दावा, विश्वास, रुझ जाना, लग जाना, इट मीन्स व्यस्त हो जाना, वला दित्ती, घुमा दित्ती, भा, चमक, चुंधियाना, तेज रोशनी का अखां विच पैना। बेटा लर्न अर्थावली प्रॉपरली,